भाई बहनों से कहूंगा, मानसिक रूप से सभी बहुत स्ट्रांग हो जाएं। जो कुछ होगा, जो कुछ होने जा रहा है, उसे स्वीकार कर लें। यही होना है। अब मुझे जो आभास था और है वो आपके सामने रखता हूं। अब कुछ भी मनुष्यों की प्लानिंग से नहीं होगा, प्रभु प्लानिंग से होगा, विधि के विधान से होगा। आप देखेंगे लोग बात कर रहे सेकंड लेयर के बाद थर्ड लेयर की, ब्लैक फंगस की, उसकी दवाई ढूंढते ही रहेंगे, लेकिन कुछ और शुरू हो जाएगा खेल जिसकी दवाई हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि ये सबके हिसाब किताब चुकतू होने की प्रक्रिया प्रारंभ है। लोग सरकारों को दोष देंगे या डॉक्टर्स को देंगे या किसी और को देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। जिन्होंने पुण्यों का खाता बढ़ाया है, जो ज्ञान में चलने के बाद बहुत अच्छे योगी बन गए हैं, जिन्होंने निष्काम भाव से बाबा का कार्य किया है, उसमें सहयोग दिया है, वो इस संसार के लिए बड़ा काम करेंगे। हमें फरिश्ते बनना है, क्योंकि फरिश्ते स्वरूप की सेवा अब बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। चाहे उसके द्वारा हम वाइब्रेशंस देंगे। मैं आपके सामने 2 विजन रख रहा हूं, 2 अभ्यास हैं ये, इनको बढ़ाना, और फिर 5 बातें रखता हूं जिसके आधार से हम फरिश्ते बन सकेंगे अब थोड़े समय में। जैसा पूनम बहन कह रही थी, अब मक्खन आपको मिल रहा है। सूक्ष्म अनुभव जो अच्छी आत्माओं ने किए वो आपको प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए सहज है, केवल ध्यान देना है, अभ्यास ज्यादा करें। तो पहला विजन है, अपने को संकल्प देंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मैं बाबा का एक सीन और एक महावाक्य आपको याद दिला दूं। कईयों को याद आ जाएगा जो मुरलियों के बहुत शौकीन हैं, कि अव्यक्त बाबा की मुरली शांतिवन में चल रही थी और बाबा ने बीच में ही बोला कि आज वतन का एक समाचार सुनाते हैं। वतन में 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दादी और गुलजार दादी। गुलजार दादी के तन में बाबा बैठे हैं और बता रहे 3 फरिश्ते इमर्ज हुए। और बाबा ने हीरे लिए दोनों हाथों में, रंग बिरंगे हीरे थे, उनका पाउडर बना दिया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया, और उनके अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बना दिया होगा अपने विजन। चलें जरा वतन में, बाबा सामने है, बाबा ने हीरे लिए, पाउडर बनाया और हमारे ऊपर छिड़क दिया है। हम बन गए डिवाइन फरिश्ते, तेजस्वी फरिश्ते। अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। ये विजन बनाया करें। यही है हम। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, आत्मा मस्तक में चमक रही है और एक रंग बिरंगी ड्रेस मैंने पहनी है लाइट की, जिसको बाबा चमकीली ड्रेस कहते थे, याद हो पुरानों को। और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं हूं लाइट हाउस फरिश्ता। बहुत मजा आ जाएगा। 1 मिनट, 5 बार भी आप सारे दिन में कर लेना, तो आपका ये फरिश्ता स्वरूप बढ़ता जाएगा।
सब चीजें इमर्ज होती जाएंगी, क्योंकि एक चीज है फरिश्ते बनने का पुरुषार्थ करना, वो लंबी यात्रा हो जाएगी। और दूसरा है, ध्यान देंगे इस सूक्ष्म रहस्य पर, दूसरा है ये स्वीकार करना मैं इस धरा पर फरिश्ता हूं, बाबा के महान कार्य के लिए अवतरित हुआ हूं। मुझे लाइट और माइट फैलानी है संसार में, तो सारी क्वालिटी धीरे धीरे जीवन में आने लगेंगी। फरिश्ते बनने का पुरुषार्थ करना, उसे थोड़ा एक तरफ रखकर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, सबको पवित्र वाइब्रेशंस देने आया हूं। मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति का साम्राज्य स्थापित करने आया हूं। मैं शक्तिशाली फरिश्ता हूं, सबको शक्ति देकर निर्भय बनाने, मनोबल बढ़ाने के लिए अवतरित हुआ हूं। ये 3 संकल्प रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करना है, सवेरे और शाम को भी करें, एक बार सोने से पहले, दिन में 2-3 बार कर लें, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। दूसरा विजन, ये आपको बहुत पसंद आएगा। मैं फरिश्ता आकाश में हूं, या मैं हूं मनुष्य स्थूल रूप में, और मेरा फरिश्ता स्वरूप आकाश में है। देखो ऊपर, बहुत डिवाइन गोल्डन रेडिएशन, गोल्डन लाइट चारों ओर फैल रही है, जैसे कि सारा आकाश मेरे इस दिव्य प्रकाश से भर गया है। ये हमारा स्वरूप। फिर और आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो मेरे मस्तक से ये गोल्डन किरणें नीचे फैल रही हैं। हाथ ऐसे कर दिया तो हाथ से निकलकर ये वाइब्रेशन संसार में फैल रहे हैं। दृष्टि दे दी चारों ओर, तो दृष्टि से ये गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये अभ्यास, ये सूक्ष्म सेवा हम करते रहेंगे। तो पहले मैंने आपके समक्ष ये 2 विजन रखे हैं, इन्हें करेंगे तो फरिश्ता स्वरूप क्लियर भी होता जाएगा। मैं जरा सा अपना अनुभव सुनाऊं। बहुत पहले, 40 साल पहले से बाबा कहते थे फरिश्ता बनना है तुम्हें। ऐसे तो जब अव्यक्त हुए बाबा, तब से ये बात शुरू हो गई थी। फरिश्ता ज्यादा समझ में नहीं आता था, सोचते थे फरिश्ते बनेंगे, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्या होता है फरिश्ता। बाबा की मुरली में आया, जब तुम्हारी बुद्धि एक में निरंतर लगी रहे, तब तुम फरिश्ता बन जाओगे। अब वो काम सबके बस का तो नहीं है। तो हमने तो अच्छा अभ्यास किया, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया। मैंने इसके बारे में स्टडी की अच्छी, ऐसा नहीं स्टडी माना मैं रात दिन किताबें पढ़ता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें जहां से मुझे मिली, तब ये नेट का तो जमाना नहीं था, तो जो जहां से मिला उसको मैंने देखा। दर्शनों में इसकी चर्चा है, गीता में थोड़ी बहुत चर्चा है, ज्यादा नहीं। और कुछ लोग इसकी चर्चा करते हैं जो चक्रों का ज्ञान देते हैं, चक्रों का अभ्यास करते हैं। तो मेरी एक बात समझ में आ गई कि आत्मा अपने मन से जो कुछ सोचती है, लगातार लगातार सोचती है, उसकी सूक्ष्म एनर्जी पूरे शरीर में फैलती ही रहती है, प्रकाश कहो से। और वो एक ऐसे ही शरीर का निर्माण अंदर कर देती है, जैसा ये हमारा शरीर है। वो उससे ब्रेन भी बन जाता है, आंखें, नाक, कान, मुंह और पूरा शरीर, हाथ पैर सब बन जाते हैं। तो मैं अभ्यास किया करता था कि थोड़ी देर के लिए ये स्थूल शरीर मेरे से अलग हो गया, और मैं आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में बैठी हूं। कर लें आधा मिनट ये अभ्यास, स्थूल शरीर अलग हट गया,
मैं चमकती मणि बैठी हूँ प्रकाश की काया में, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। बहुत अच्छा लगने लगा। इसको और सरल आप बना सकते हैं कि मेरा ये स्थूल शरीर ही लाइट के शरीर में बदल गया। मैं आत्मा लाइट के शरीर में बैठी हूँ। 10-10 सेकंड का भी अनुभव बहुत अच्छा अनुभव कराएगा, बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा। तो ये अभ्यास हम सबको करने हैं। 5 चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 चीजों को सुनकर कोई घबराए नहीं, क्योंकि फरिश्ता बनना है। असरतन सबसे पहले फरिश्ते बनते हैं, 108 बनते हैं, और ये फरिश्ते संसार के लिए वरदान होते हैं। इनकी संसार में उपस्थिति ही बहुत कल्याणकारी होती है। अब जब हम कल्याणकारी शब्द बोलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि विनाश नहीं होगा, इसका अर्थ ये भी नहीं कि किसी की मृत्यु नहीं होगी। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। कोरोना जाएगा लेकिन विश्व परिवर्तन का कार्य तो चलता रहेगा। और रुद्र ने जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, उसमें सारी सृष्टि स्वाहा होनी है। ये हम जब से ज्ञान लिया तब से सुनते आ रहे हैं। पहले तो समझ में नहीं आता था यज्ञ से विनाश ज्वाला कैसे प्रकट होगी, फिर सारा संसार इस यज्ञ में कैसे स्वाहा होगा। हम सोचते थे यज्ञ तो केवल आबू में है, संसार इसमें स्वाहा कैसे हो जाएगा। धीरे धीरे ये राज समझ में आ गए, तो अब वो प्रक्रिया प्रारंभ है। 5 चीजें। फरिश्ता डबल लाइट होगा, तो वो पुरुषार्थी जो अपने जीवन में बहुत हल्का रहने का अभ्यास करेगा। डबल लाइट के 2 मीनिंग होते हैं, डबल मीनिंग। मैं आत्मा लाइट, ज्योति स्वरूप, और मन भी लाइट, हल्का। यहाँ लाइट का दूसरा अर्थ हो गया हल्का। तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना और मन को हल्का रखना, कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। और दूसरा डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट का, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि मनुष्य जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए, बिन बिन बातों का सामना करते हुए, आप सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है परिवारों में। बच्चे किसी के अच्छे निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते हैं, किसी के बच्चे तो टेंशन बने हुए हैं, किसी के बच्चे तो निश्चिंत रखते हैं माँ बाप को। बच्चियों की शादी होती है, कोई वेल सेटल्ड हो जाती है, तो कहाँ समस्या ही समस्याएं। लड़कों की शादी होती है, बहू ऐसी आ जाती है एकदम अलग कर देती है, माँ बाप से कोई नाता नहीं तुम्हारा, अब मेरे, तुम केवल मेरे हो बाकी के नहीं। ये प्रथा चल गई है हमारे देश में भी। विदेशी कल्चर थी ये, लेकिन भारत में आ गई घूमते घूमते। ये बहुत ही बुरी चीज है हमारे देश के लिए कि हमारी एजुकेशन युवकों को संस्कार नहीं दे रही है, अहंकार दे रही है। एक छोटा दृष्टिकोण बना रही है कि लड़कियों की शादी हुई और लड़की आप कहती हैं पति तुम मेरे हो, माँ बाप से बात नहीं करनी है, देखना नहीं उनकी तरफ, और किसी को तो ले ही जाती हैं, अलग जॉब करा देती हैं। ये कलयुग के अंत के लक्षण। जब नारी समाज इतना नीचे उतर जाए, समझ लो अंतिम समय आ गया है। नहीं तो नारी तो हमारे देश की शोभा थी, नारियों की पूजा होती थी, इसलिए कह दिया था जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवताएं रमन करते हैं। परंतु नारी खुद भी तो पूजा योग्य बने ना। डबल लाइट, जो कुछ हो रहा है उसको स्वीकार करके हल्के हो जाएं, बिल्कुल हल्के हो जाएं। इसके लिए ड्रामा का ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान बहुत बड़ी चीज हमें प्राप्त हुई है।
उसका हम अभ्यास करें। और एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको एक गुह्य बात सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक बार मुरली में आई है अब तक। एक ही बार हमने सुनी है, बहुत पहले सुनी थी, 45 साल हो गए होंगे। तब हम दादी के पास, दादी प्रकाश मणि के पास इस बात पे चर्चा करने भी गए थे कि इसका मतलब क्या है। हम छोटे थे, हमें ज्यादा समझ में नहीं आया था। बात है, बाबा ने कहा जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। बिल्कुल यही बात थी। ऐसा नहीं मैंने कोई नींद में सुनी थी। हम 5 भाई मिलके दादी के पास गए थे, मुझे याद है चर्चा की थी। बाबा को यथार्थ रूप से जानना बड़ी गुह्य बात है। परिचय लेना अलग बात है, वो 6 बातों में परिचय मिल गया, लेकिन वो क्या है चिंतन करना इस पर। और जब भगवान हमें साथ दे रहा है तो हमें चिंता क्यों? जब सर्वशक्तिवान साथी बना तो हम भयभीत पैनिक क्यों? जब जीवन नैया उसके हाथों में सौंप दी तो हम बोझिल क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर निकालना। तो दोनों बातें होंगी, ये भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि बाबा क्या है और वो हमारे लिए क्या क्या करता है। देखो वही ये बातें हम मुरलियों में सुनते हैं। अभी आया है, आप सबको याद होगा, 4-5 दिन पहले ही, मैं तुम्हारी समर्पणता तभी स्वीकार करता हूं जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। कितनी कोई ये बात, समर्पित तो कितने हजार भाई बहने हो गए हैं बाबा पर, और उनमें से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने भगवान के कार्य को सफल कर दिया है। हम सब जानते हैं, देखते हैं, जितने समर्पित भाई बहने हमारे पास हैं संसार में किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। और वो भी पवित्र बहने भाई, किसी में कम है वो अलग बात है, पर प्योरिटी तो सब में आ गई। लेकिन बाबा ने कहा मैं तुम्हारी समर्पणता तब स्वीकार करूंगा जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे। तो हम भगवान को जानते चले वो क्या है, और फिर इस नशे में स्थित हो जाएं, वो मेरा साथ दे रहा है। ऐसे नहीं उसने कह दिया और कह के भूल गया होगा, वो मेरा साथ दे रहा, उसने मेरी उंगली पकड़ ली है। मैं बाबा की एक बात सदैव याद रखता आया हूँ और याद दिलाता हूँ सबको। बाबा ने कहा मन के सारे बोझ मुझे दे दो। और फिर सुंदर बात कही, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? चिंतन करो, अभी करो। क्या हमें इस बात में विश्वास है? क्या हम बाबा को इस तरह जानते हैं? उसके इस महावाक्य में निश्चय है। केवल बाबा में निश्चय नहीं, उसके महावाक्यों में निश्चय भी तो उस तक ही जा रहा है ना। अगर हमें उसके इन बातों में निश्चय होगा तो क्या हम हल्के नहीं हो जाएंगे? ऐसी बहुत सारी ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत हल्का कर देती हैं। और फरिश्ता माना बहुत हल्के, डबल लाइट, जैसे कोई बोझ है ही नहीं। संसार में बिल्कुल बंधन मुक्त, प्रभाव मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं हम। कुछ चीजों के त्याग की भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, फरिश्ते संपूर्ण पावन होंगे, संपूर्ण पवित्र। और संपूर्ण पवित्रता पर शायद 2 मास पहले व्यक्त मुरली चल चुकी है, याद होगी आपको। ऐसी मुरलियां रख लेनी चाहिए अपने पास। किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प भी न जाए, अशुभ भावना भी न हो। दृष्टि वृत्ति कृति की तो बात होती है, वो तो मोटी बात हम जानते हैं, स्वप्नों तक प्योरिटी। लेकिन हमारे संकल्पों में कहीं भी व्यर्थ न हो,
और फाइनल बात बाबा ने कही थी, साधारण संकल्पों से भी आत्मा ऊपर उठ जाए तब प्योरिटी का तेज जीवन में झलकने लगेगा। हम में से कुछ आत्माएं प्योरिटी के लिए युद्ध करते हैं, कुछ आत्माओं का युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन साधारण संकल्प बहुतों के पास रहते हैं, कामकाज में लगे हुए, सेवाओं में लगे हुए। तो इसमें क्या है, प्योरिटी हमारी शक्ति नहीं बन पाती, प्योरिटी हमारा तेज नहीं बनता। हमें प्योरिटी को अपनी दिव्यता बना देना है, अपने तेज में बदल देना है। और ये तब होगा जब हम साधारण संकल्पों से भी मुक्त होंगे। देहधारियों का अट्रैक्शन, देह का अट्रैक्शन, मोह ममता में जीवन गुजर रहा है, प्योरिटी होते भी प्योरिटी का बल इस तरह हमें प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत ध्यान दें, हमारी प्योरिटी दिनों दिन बढ़ रही है। काम की सभी सूक्ष्म कामनाओं पर हम विजयी हो गए हैं। क्रोध को जीत कर हमारा चित्त शांत हो गया है। लोभ, संसार की धन और बहुत सारी इच्छाओं के पीछे तो हम नहीं भाग रहे हैं। आप देख ही रहे हैं आजकल कोरोना काल में भी लोभ कितना पाप करा रहा है मनुष्य से। लोग कह रहे हैं कि मनुष्य ने तो इंसानियत भी खो दी है, कफन भी बेच रहे हैं। कहाँ पहुंच गया मनुष्य? जो भारत एक महान कल्चर वाला देश था, वो कहाँ पहुंच गया? हालांकि वो कल्चर बहुत लोगों में जीवित है, बहुत लोग मदद कर रहे हैं, दूसरों को बहुत मदद कर रहे हैं। एक ब्रह्मा कुमार की भी कहानी आपने सुनी होगी, अपना एक्टिवा लेके निकल गया, झंडा लगा लिया है, बहुत मदद कर रहा है, सबको ऑक्सीजन सिलेंडर दिला रहा है और दवाइयां उपलब्ध करा रहा है। पैसा उसको कई उसके संबंधी दे रहे हैं जो धनवान हैं थोड़े। लग गया वो इस सेवा में, जहां तहां जा रहा है, गांव में जा रहा है, जागृति पैदा कर रहा है। एक चैनल पे ये प्रोग्राम आया था अभी अभी मध्य प्रदेश की ओर से। तो हम हल्के हो जाएं, पैनिक भी बिल्कुल नहीं होना है, भयभीत बिल्कुल नहीं। हम तो विश्व कल्याण के लिए हैं। फरिश्तों में ये विश्व कल्याण की भावना बड़ी नेचुरल हो जाएगी। ये हमारी प्योरिटी है। तीसरी चीज, निरंतर स्मृति स्वरूप। मैं निरंतर योग नहीं कह रहा हूं, निरंतर स्मृति स्वरूप। कोई भी अच्छी स्मृति हमारे मन में चलती रहे। हम अपनी दिनचर्या को ऐसा सेट करें, अपने अभ्यास को इतना ज्यादा बढ़ा लें कि और बातें हमारे मन पे हावी न हो जाएं। हम श्रेष्ठ स्मृतियों में अपनी दिनचर्या को बिताने लगे। जब से कोरोना शुरू हुआ, ब्रह्मा बाबा की एक बात मुझे बहुत याद रहने लगी। वो है, बाबा तो सबसे महान तपस्वी थे इस सृष्टि पर। बाबा के समय में सेवाएं बहुत ज्यादा नहीं थी, बाबा बहुत एकांत में रहते थे। मधुवन में बाबा को 10 मास एकांत का मिलता था। कभी कभी किसी सेंटर पे जाते थे, नहीं तो एकांत में 9-10 मास मिलते थे बाबा को। आबू की पहाड़ी, चारों ओर सुनसान। उन दिनों आबू एक गांव था, टूरिस्ट प्लेस नहीं था। कारें और बसों की आवाज सुनाई नहीं देती थी, सड़कें सूनी रहती थी। एकांत में बाबा ने बहुत तपस्या की। कौन सी बात मुझे याद आती रहती थी, बच्चे बाबा ये अभ्यास करता है कि जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है ये नहीं रहेगा। देखो कितनी सुंदर तैयारी थी बाबा की। हम सब भी इस अभ्यास को किया करें, मैं भी कर रहा हूं, आप भी किया करें।
जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो नहीं रहेगा, स्वर्णिम युग आ रहा है, देवी देवताओं की राजधानी आ रही है, एक सुंदर राज जा रहा है, स्वर्णिम काल आ रहा है, तो पाप की दुनिया तो जानी ही चाहिए। मैं बाबा की एक बात सुनाया करता था क्लास में, कईयों ने सुनी होगी। बाबा से कभी किसी ने पूछा था कि बाबा विनाश कब होगा। देखिए कितना गुह्य उत्तर था। जब संसार का हर मनुष्य भगवान को पुकार कर कहेगा, हे भगवान ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, अब इसे नष्ट कर दो, तब विनाश, भारी विनाश प्रारंभ होगा। छोटे छोटे तब भी हो रहे, देखो साइक्लोन आ रहा है आजकल में ही, आज ही बहुत जगह तेज बारिश हो रही है, कल से, कल और ज्यादा होगी, ये तो चलता रहेगा। इन सब चीजों से दुखी होकर मनुष्य भगवान को पुकारेगा, अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, इसे नष्ट करो, ताकि कोई भगवान को दोष नहीं देगा तुमने दुनिया नष्ट क्यों कर दी। सबकी मांग होगी, सबकी डिमांड पर ये काम होगा। देखो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी छोटा युद्ध चालू है, और इजराइल तो तैयार है कि जब तक फिलिस्तीनियों को सबक नहीं सिखा देंगे हम युद्ध बंदी नहीं करेंगे, ताकि फिलिस्तीन वाले आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचें, ऐसा करके छोड़ेंगे इन्हें। तो देखो ये सब चल रहा है ना, उनका सोचना भी ठीक है, क्योंकि फिलिस्तीनी जो लोग हैं अटैक करते ही रहते हैं, तंग करते हैं यहूदियों को। तो ये सब खेल चल रहा है ना, अब हमें इसे स्वीकार करना है, स्वीकार करना, खुश रहना, अलौकिक खुशी, साक्षी भाव रखना, अब ये समय की मांग है। तो तीसरी क्वालिटी फरिश्ते की होगी सदा स्मृति स्वरूप। स्मृति चुन लें आप, ये अपना प्लान बनाए खुद। हमने तो क्लासेस में बहुत सारी स्मृतियां दी हैं, याद दिलाई हैं। किसी न सुनी हो तो मेरे नाम की जो यूट्यूब है उस पर जाके गहरी बातें क्लिक करें, 25 क्लास आपको मिलेंगी, पुरुषार्थ का सारा माल मसाला उनमें है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे आप सुन सकते हैं 25 छोटी क्लासेस, तो आपको भिन्न भिन्न स्मृतियां उसमें मिल जाएंगी। सारा दिन हम क्या क्या अभ्यास करें, ये नहीं हम योग में बैठे रहेंगे। कई लोग ये गलती कर देते हैं, कोई अपनी क्लास में बता देते हैं, हम में से ही कोई जो अतिवादी है ना, हठ योगी हैं थोड़े, कि 2 से 6 सबको योग में बैठना ही है। अब लोग बैठते हैं, हम जानते हैं उनमें से 90% तो सोते हैं बैठ के, और 10% को कमर दर्द शुरू हो जाते हैं कि गए अब हम तो, ये हो रहा है। इसलिए ऐसे अतिवादी बनने की जरूरत नहीं है। सहज योग, कर्म करते योग, चलते फिरते योग, बैठना 1-2 घंटे से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। लगातार तो 1 घंटे से ज्यादा बैठना ही नहीं चाहिए। कई लोग जिद करते हैं और हमें भी कहते हैं तुम लोगों को क्या पता, और फिर कमर को लेके बैठ जाते हैं, बेड रीडिंग हो जाते हैं। 5-7 केस ऐसे हो गए दुनिया में। इसलिए अतिवादी नहीं। एक बहन 2 बजे उठे, 6 तक योग करे, 1 हफ्ते में वजन 6 किलो घट गया। बच्चे दुखी हो रहे, 2 बच्चे बड़े। आखिर लड़के ने माता जी का, जैसे माता सोए चुपचाप उसका अलार्म उठा के ले जाता था, बंद कर देता था। मेरे से बात हुई, कहा 2 बजे उठती हूँ, फलाने भाई ने कहा है क्लास में, हम तो श्रीमत समझते हैं उसको। मैंने कहा सोती कितने बजे हो? 11, 11:30 बजे। मैंने कहा योग लगता है क्या तुम्हारा? कहा थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ी थोड़ी नींद आ जाती है। मैंने कहा तो इससे फायदा क्या हुआ? देखिए मनुष्य को बहुत ही ज्यादा कोई काटे तो 5-5.5 घंटे रात को नींद अवश्य चाहिए, 6 घंटे हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको 2 बजे योग करना है तो 9 बजे से पहले सो जाना है,
नहीं तो ना आप योग करेंगे ना नींद करेंगे। इसलिए थोड़ा विवेकशील बनकर अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए अपने योग की स्थिति को समझते हुए, योग कोई हठपूर्वक ध्यान लगाने का नाम थोड़ा ही कि शिव बाबा पे ध्यान लगा रहे हैं, ये योग नहीं होता। योग कुछ और चीज है। इसलिए निरंतर स्मृति स्वरूप होना, ये है निरंतर योग। स्मृतियां चुन लें, कभी स्वमान ले लेंगे कुछ अपने पास, कभी जो बाबा ने 5 स्वरूपों की स्मृति दिलाई उनमें रहेंगे, एक में ही रहें, 2 में रहें, 3 में रहें। कभी इसी स्मृति में रहेंगे कि ये 5000 साल का खेल पूरा हुआ, अब मुझे सब कुछ छोड़कर घर वापिस जाना है। कभी परम धाम में बैठ जाएंगे, कभी ये याद करेंगे मैं चेतन आत्मा हूँ भ्रकुटी की कुटिया में। ये स्मृतियां हैं। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। तो इस योग को जीवन बना दो। योग युक्त जीवन, यह निरंतर स्मृति स्वरूप, तब हम फरिश्ते बन सकेंगे। नहीं तो बहुतों का हाल कैसा है पता? हमारे पास भी एक महापुरुष हैं, 2 बजे रोज उठ के योग करते हैं, 5 बजे कमरे में आते हैं, आते जोर जोर से बोलना, इससे बोलो उससे बोलो, ऐ तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। लोग उसकी मजाक करते हैं, योग क्या करके आया भाई? जीवन तो बदला नहीं, बोल तो बदले नहीं, व्यवहार तो बदला नहीं, स्वीटनेस नम्रता तो आई नहीं, तो इसको योग नहीं कहा जाता। ऐसी आत्माओं ने योग के यथार्थ रूप को समझा नहीं है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ना, वो ध्यान लगाते हैं शिव बाबा के स्वरूप पर, बाबा ने मना कर दिया था। मैं भी कभी बचपन में ऐसा करता था, बाबा ने बता दिया है ध्यान लगाना योग नहीं है, अव्यक्त बाबा ने बताया। तब से मैंने समझा कि योग बहुत गुह्य विद्या है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। फिर बाबा ने ही अपनी मुरलियों में सारी योग की बातें समझा दी, जिसके आधार से हमने बहुत सारी क्लासेस में इसकी चर्चा की है। तो निरंतर स्मृति स्वरूप। और चौथी बात, मन शुभ भावनाओं से भरा हो। छोटा सब्जेक्ट नहीं है। कोई हमारी ग्लानि करता है, हमारे मन में क्या होने लगता है? कोई हमें साथ नहीं देता, हमारे मन में क्या होता है? लेकिन आप माता पिता को देखो, लौकिक में आप में से कितने लोग माता पिता हैं, बच्चे कैसे भी हो ना, आपके मन में उनके लिए कैसी भावनाएं रहती हैं। मुश्किल से ही नफरत आती है कभी किसी माँ बाप को अपने बच्चे से। माँ को तो मुश्किल से ही आती है, बाप को ज्यादा ही तंग करने लगे तो नफरत आ जाती है, ये मर जाए तो अच्छा है, इन्हें नाम बदनाम कर दिया है। हम भी माता पिता बन जाएं, पूर्वज। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया होंगी। हमारी शुभ भावनाओं के संकल्प दूसरों को सच्चा सहारा देंगे। चेक करें अपनी शुभ भावनाओं को। और 3-4 चीजें मैं इन शुभ भावनाओं के साथ जोड़ दूं, इसको दुआएं कहते हैं बाबा। आज की मुरली में भी था, आपको याद है, धुआं और दुआएं। धुआं निकालना तो बंद कर देना, न नैनों से धुआं निकले न मुख से। कितनी अच्छी बात बाबा रमणीकता में, कैसा सुप्रीम टीचर है कि हंसते हंसते सुंदर बात कह गए। ब्राह्मणों में और नॉन ब्राह्मणों में अंतर का रूप लेकर, है तो ब्राह्मणों में भी वही, पर बाबा ने नॉन बी के कह के हल्का किया थोड़ा। ईर्षा, नफरत, वैर भाव और तेरा मेरा, ये अगर रहता है तो शुभ भावनाएं नहीं रहती। आप सब जानते हैं, इनके सब अनुभवी हैं, कुछ कहने की बात नहीं। इसलिए अपने जीवन को, अपनी मेंटलिटी को ऐसा बनाएं, सब हमारे गुड फ्रेंड। शत्रु पैदा न करें,
कई लोगों की आदत ऐसी होती है, व्यवहार ऐसा होता है, शत्रुओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं। हमें बढ़ानी है मित्रों की संख्या। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए सहारा हैं। हम इष्ट देव देवियां हैं। सोचो, इस देवी के मन में किसी के लिए श्राप की भावना हो तो उसका क्या हाल हो जाएगा। इस देवी श्राप तो दे देगी, उसका कल्याण भी हो जाएगा, लेकिन इस देवी की शक्तियां तेज नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम ईर्ष्या द्वेष से बचें, नफरत घृणा से बचें। खुद को खुद बचाना है। ज्ञान सबके पास है। घृणा तो गुण है, नफरत तो हमारे शुभ वाइब्रेशंस के आगे दीवार है। हमें तो सबको देना है ना। पांचवी धारणा है निरंकारिता। फरिश्ते निरंकारी होते हैं, शुभ भावनाओं से भरे होते हैं, निरंकारी होते हैं। ज्ञान और योग लेने के बाद भी यदि किसी का अहंकार न जा रहा हो, किसी ने अपने को नम्र चित्त न बनाया हो, मैंपन का त्याग न किया हो। मैंपन, मान शान की इच्छा सूक्ष्म चीज है। देखो, फरिश्तों को तो सारा संसार मान देगा ना। और अब समय आ गया है, जिनकी स्थिति महान होगी उनका संसार में सबसे ज्यादा नाम होगा। नाम भी किसी को चाहिए ना, तो अब होगा, लेकिन नाम उनको मिलेगा, उनको नहीं जो भाषण अच्छा करते हैं या टीवी पे ज्यादा आते हैं या स्थूल में जिनका नाम ज्यादा हो जाता है। नाम उनको मिलेगा जो विश्व कल्याण का काम करेंगे, जो फरिश्ते बन जाएंगे, जो सबको सकाश देंगे, जो भगवान के काम आएंगे। अब हमें से बहुत आत्माएं भगवान के काम आ गई हैं, लेकिन अब जब भगवान के बच्चे चित्कार कर रहे हैं और करेंगे, जब त्राही माम इस संसार में हो रही है और ज्यादा बढ़ेगी, तब जो भगवान के और इस संसार के काम आएंगे। क्योंकि बाबा भी सबको रोते चिल्लाते देखना नहीं चाहता, इसलिए वो हमें कहता है इन्हें सकाश दो, इन्हें मदद करो। आप सुन ही रहे होंगे, गंगा के किनारे कल 2000 डेड बॉडी मिले पड़े हुए। किसी ने बहा दिए थे, कोई किनारे छोड़ के चले गए थे। 1000 किलोमीटर की दूरी में गंगा किनारे, यूपी बिहार के बॉर्डर पर, यूपी बिहार के अंदर 2000 डेड बॉडी मिले। न जाने कितने इधर उधर कर दिए, गड्ढे खोद के एक साथ 60 लाशों को दफना दिया गया। ये सब देखो खेल। तो बाबा ये चाहते हैं, वो हमें याद करते हैं, बच्चे तुम इन्हें सकाश दो। लेकिन यदि हमने मैंपन की दीवार खड़ी कर ली होगी तो हमारी सकाश उन तक पहुंचेगी नहीं। निरंकारी, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ मेरे पास है सब ईश्वरीय देन है। चिंतन करेंगे। मेरा सबसे प्रिय पॉइंट रहा जीवन में, जो कुछ हमारे पास है सब ईश्वरीय देन है। चाहे क्लास कराने की बात हो, चाहे कोई योग्यता हमारे पास हो, वो सब हमें बाबा से मिली है। सब देख लें अपनी अपनी योग्यताओं को, बाबा से मिली है, हमने कमाई की है वो। संसार में योग्य बनने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन बन नहीं पाते। बनते वही हैं जिन्हें बाबा बनाना चाहता है। तो मैंपन को पूरी तरह हटा देंगे, बाबा ही बाबा रह जाए। ऐसी आत्माओं का नाम बहुत होगा। जो नाम के पीछे भागेंगे उनका नाम तो होगा ही नहीं, वो तो बदनाम होंगे। मान शान की त्याग कर देना ये सबसे नहीं होता।
और जो ये त्याग कर दे वही श्रेष्ठ योगी, वही फरिश्ता बनेंगे। तो चले, मैंने थोड़ी बातें आपके सामने रखी। अब 3 मिनट अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। सभी आ जाएं डीप साइलेंस में। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं।